वो 3 चैप्टर जिनका नाम अभी मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूं वो आपको भली भांति तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक्चुअली सिर्फ फॉर्मूले ही आप लोगों ने क्लियर नहीं किए होंगे, आप लोगों ने उसका तहे कंसेप्ट को समझा होगा, उसके डीप इमेजिनेशन को अपने माइंड में उतारा होगा, वो प्रैक्टिकली किस तरह से बिहेव करता है ये चीज समझनी जरूरी है। बिकॉज थ्योरी, वन लाइनर, फॉर्मूले वो सब तो आपको बोर्ड पर ही मिल जाता है, क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, लेकिन द मेन थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी चैप्टर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स इज इंटरकनेक्टिविटी। आप लोगों ने शुरू से देखा होगा सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, सॉइल कैसे बनता है वहां से शुरू करा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सॉइल के अंदर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, सॉइल पे लोड का इफेक्ट आप लोगों ने जाना, और उसके बाद आप लोगों ने सॉइल के अंदर वाटर का बिहेवियर जाना। शुरू की 2 यूनिट यही थी। उसके बाद आप लोग सीधा आ गए इफेक्टिव स्ट्रेस पे, जहां पर आप लोगों ने लोड के साथ पानी किस तरह से बिहेव करता है। पहले आपने लोड की प्रॉपर्टीज को देखा, फिर पानी की प्रॉपर्टीज को देखा, बाद में दोनों को कनेक्ट करके इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक बना दिया। तो इंटरकनेक्टिविटी आप लोग मेरी उम्मीद से समझ रहे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए थे। पहला चैप्टर मेरे पास सबसे बढ़िया तरीके से हम लोगों ने करा था, वो था हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी में मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कराए थे, वन इज द कंसोलिडेशन एंड वन इज द कॉम्पैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट करा था शियर स्ट्रेंथ। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ के अंदर हम लोगों ने इंटरकनेक्टिविटी देखी थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि अप टू सम एक्सटेंट, किसी पर्टिकुलर लिमिट तक आप लोगों का कॉम्पैक्शन या कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। आप सभी को पता है जैसे जैसे आप अपनी मिट्टी को दबाते हैं, मिट्टी को दबाने के बाद आपकी मिट्टी के अंदर के पार्टिकल पास पास आते हैं, और पार्टिकल के पास पास आने का मतलब ही ये होता है कि आपके वॉइड्स का साइज कम हो गया और आपकी मिट्टी का इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया। एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू, इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं बढ़ता, इफेक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो वहां से हम लोगों ने शियर स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है। उस लिमिट के बाद आपकी मिट्टी के अंदर या तो प्लास्टिक फेलियर होता है या ब्रिटल फेलियर होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास इसी शियर स्ट्रेंथ को रिलेट करते हुए मैं एक टॉपिक आपके पास ला रहा हूं, दैट इज नोन टू बी एज द अर्थ प्रेशर। नाउ अर्थ प्रेशर का मतलब क्या है, मतलब से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ प्रेशर का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब हमेशा टेक्निकल भाषा में होता है सॉइल। Whenever you are having the word earth in the civil engineering, अर्थ का मतलब ही होता है सॉइल, ठीक है। और प्रेशर का मतलब आप सभी को पता है दबाव, टू पुल अप और टू पुश अप एनीथिंग दैट इज नोन टू बी एज द प्रेशर। मैंने कहा अभी इस पर्टिकुलर टर्म को अगर मैं रिलेट करता हूं, हाउ विल आई गोइंग टू रिलेट दिस टर्म? मेरे पास एक मिट्टी का टुकड़ा है और इस मिट्टी के टुकड़े को मैंने किसी भी जगह पर रख दिया, जाहिर तौर पे रख दिया। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, इस मिट्टी के टुकड़े का अपना कोई ना कोई वजन है, अपना कोई ना कोई वजन है, और वो वजन एक्चुअली में आप लोगों का कहां लग रहा है? वो वजन आप लोगों का एक तो यहां पर लग रहा है, एक तो लग रहा है आप लोगों का वो वजन यहां पर, एक लग रहा है वो वजन इनसाइड द सॉइल। 2 ही जगह पर लग रहा है। अगर मिट्टी के खुद के वजन की बात करता हूं, मिट्टी के वेट की बात करता हूं, तो मिट्टी का वेट बेसिकली अपनी ही सॉइल को दबाने का प्रयास कर रहा है। मिट्टी का खुद के वेट की वजह से मिट्टी कॉम्प्रेस होती है, ऑब्वियसली होती है, जिसको हम सीटिंग लोड के नाम से जानते हैं, जिसको हम कॉन्फाइनिंग प्रेशर के नाम से जानते हैं कई बारी। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का ये लोड मिट्टी के अंदर भी लगता है और मिट्टी के बेस पे भी लगता है, ये चीज आपको पता है। सपोज आई एम गिविंग यू वन कंडीशन कि आपके पास एक पर्टिकुलर दीवार है और इस दीवार को तुमने बेस में से फिक्स कर दिया, और इस दीवार के पीछे तुम लोगों ने क्या किया? मिट्टी डाल दी। ये पूरा इस दीवार के पीछे मिट्टी तुमने डाल दी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है आपकी मिट्टी का नीचे की तरफ एक प्रेशर लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, और आपको यह भी पता है अगर इस मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा बदल जाती है, मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा, मैंने कहा इस मिट्टी के अंदर आपके पानी का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। जाहिर तौर पे सबको पता है कि अगर मेरे पानी का अमाउंट मिट्टी के अंदर बढ़ता है
तो मेरे मिट्टी का इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है। शब्दों को देखना कहां से कहां रिलेट करता हुआ चैप्टर पर आ रहा हूं मैंने कहा मिट्टी के अंदर का पानी अगर बढ़ जाता है, मिट्टी के अंदर का इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है, और इफेक्टिव स्ट्रेस अगर कम हो जाता है तो जाहिर तौर पर मेरी मिट्टी की शीयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आई एम सेइंग दैट कि अगर मेरे मिट्टी का इफेक्टिव स्ट्रेस कम है तो मेरे मिट्टी की शीयर स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो जाएगी, और अगर शीयर स्ट्रेंथ कम हो गई तो मेरी मिट्टी के अंदर स्वाभाविक तौर पर मुझे देखने को मिलेगा कि मेरी मिट्टी में शीयर फेलियर हो चुका है, हो गया है। मैंने कहा आपको एक चीज पता है, आपकी सॉइल जो है अगर नीचे की तरफ प्रेशर दे रही है और आपकी मिट्टी के अंदर का इफेक्टिव स्ट्रेस कमजोर हो गया है, तो आपकी मिट्टी आगे की तरफ अपने आप मूव करने लग जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल से सुनिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं, आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं। आपने क्या करा, इन बॉल्स को एक्चुअली में ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने क्या करा, ये आपके पास बहुत सारी बॉल्स है, ठीक है, बॉल्स हैं, बॉल्स का एग्जांपल लेना। मैंने कहा आपने इन बॉल्स पे ऊपर से प्रेशर लगाया, जाहिर तौर पे तुम देखते हो कि तुम्हारे प्रेशर लगाने की वजह से एक्चुअली में ये बॉल आगे पीछे चली जाती है। हाँ, ऐसा होता है, तुम्हारे प्रेशर लगाने की वजह से ये बॉल असलियत में थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके पास एक टब है और उस टब के अंदर दुनिया भर की बॉल्स हैं, तुम उस बॉल पे कूद जाते हो, तो कूदने के बाद तुम देखते हो जहां पर तुम कूद रहे हो उसके नीचे की बॉल एक्चुअली में दबती नहीं है, साइड में हो जाती है। ऐसा होता है, आपके नीचे की बॉल जैसी आप कूदे वो बॉल साइड साइड होने लग जाती है और तुम बॉल के नीचे दब जाते हो, ऐसा होता है। मैंने कहा जैसे तुमने इस बॉल के ऊपर लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से एक्चुअली में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कुछ हिस्सा बॉल का अलग चले जाएगा, कुछ हिस्सा बॉल का पीछे की तरफ आ जाएगा, ऐसे करके बॉल डिस्प्लेस कर जाएंगी। आर यू गेटिंग माय टर्म? यस, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉल्स के बीच का जो कोहेजन था, बॉल्स के बीच की जो इंटरलॉकिंग थी, या बॉल्स के बीच की जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस थी, वो मेरे लोड को झेलने के योग्य नहीं थी। जब योग्यता कम होती है तो अक्सर इंसान टूट जाता है, ये तो फिर भी मिट्टी है। मैंने कहा इन तीनों के कमी की होने की वजह से, ये तीनों कम मात्रा में थे, कमी की होने की वजह से बेसिकली मेरे को एक तरह का फेलियर प्लेन देखने को मिल रहा है, और इसी फेलियर प्लेन को अंग्रेजी में कहता हूं शीयर फेलियर प्लेन। आर यू गेटिंग माय टर्म? बिल्कुल। आपको मैं बताना क्या चाहता था, मैंने कहा आपके ये तीन फैक्टर बेसिकली शीयर स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। पता है, शीयर स्ट्रेंथ की कमी है तो शीयर फेलियर हो गया। शीयर फेलियर एक्चुअली हो रहा है, लोड आपने डाला, मिट्टी डिस्प्लेस कर गई है, तो मिट्टी के अंदर भी तो शीयर फेलियर देखने को मिलेगा। मैंने कहा अगर मिट्टी के अंदर शीयर फेलियर देखने को मिल रहा है तो स्वाभाविक तौर पर आपकी मिट्टी भी डिस्प्लेस करेगी यार, करेगी, ऑब्वियसली करेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेगी, आपकी मिट्टी डिस्प्लेस करेगी। डिपेंड करता है किस पाथ पे कर रही है, आई डोंट नो, बट करेगी। तुमको मैंने कहा मान लीजिए आपका लोड आ रहा है और आपकी मिट्टी यहां से डिस्प्लेस कर चुकी है, और मिट्टी डिस्प्लेस जब करी है तो मेरे प्यारे बच्चे आपकी मिट्टी का ये वाला हिस्सा एक्चुअली में रोटेट कर गया। मेरे शब्दों पे गौर देना, आपकी मिट्टी का ये वाला हिस्सा रोटेट कर गया। आपकी मिट्टी पे आपने लगाया था एक वर्टिकल प्रेशर, लेकिन वो वर्टिकल प्रेशर का जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ कब हो रहा है? ये जब भी हो रहा है जब आपकी मिट्टी के अंदर शीयर फेलियर देखने को मिल रहा है। जब भी आपकी मिट्टी के अंदर शीयर फेलियर देखने को मिलता है तो आपकी मिट्टी में अक्सर अर्थ प्रेशर का कंसेप्ट आता है। आप इस फेलियर को पहचानना चाहते हो, कैसे पहचानोगे? आप इस फेलियर को किस तरह से एनालाइज करोगे? आपकी एक दीवार है, वो दीवार अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक गई है, टेढ़ी हो गई है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जमीन ने प्रेशर लगाया है, और उसी जमीन के प्रेशर को एनालाइज करता हूं, उसी को कहता हूं अर्थ प्रेशर थ्योरी। क्यों पढ़ता हूं?
वो इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा स्ट्रक्चर क्या रहे, स्टेबल रहे, सुरक्षित रहे। मैं कह सकता हूं ये अर्थ प्रेशर थ्योरी कब मान्य हुई, जब मेरी मिट्टी के अंदर शियर फेलियर देखने को मिला। यानी शियर स्ट्रेंथ का कंसेप्ट यहां भी आ रहा है, और शियर स्ट्रेंथ के कंसेप्ट के बाद जो फेलियर हो रहा है उसका ओवरव्यू करने के लिए अर्थ प्रेशर थ्योरी को लाया गया है। थम्स अप करेंगे, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया।